मैंने हमेशा पाक दामनी और तहारत की जंग लड़ी है। और आपको पता है ये 2-2 टके के चैनल जो हर बंदे के ऊपर बिक जाते हैं और इनकी 2 टके की औकात नहीं है। वाकयात को हटाकर सियाको सबाक से बयान करते हैं। ये वाकया जिक्र नहीं कर रहे जो मैंने वहां अपने ये बात कही है कि बदकिरदारी का वाकया नहीं हुआ तो आप मौलाना को रिलीफ दें, और अगर बदकिरदारी का वाकया हुआ है तो हमें बतलाया जाए, हम आपके साथ हैं। हज़रात गिरामी कदर बात बिल्कुल वादे है, हमारी हमदर्दियां कभी मुजरम के साथ नहीं हो सकती। मैं वहां से आ गया, उसके बाद बाप ने मजिस्ट्रेट की अदालत में जाके मेरे आने के 1-2 दिन के बाद बाकायदा खुद जाके मजिस्ट्रेट की अदालत में ये बात कही कि ऐसा वाकया रूनुमा नहीं हुआ, गलत फहमी की बुनियाद पर यह सारी बात रूनुमा हुई है। हर निकाह के बगैर जिंदगी गुजारने के हामी हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारे लगाने वाले हैं। आज हम पे इस बात की तोहमत धरना चाहते हैं कि हमने एक अमले कौम लूत में मुब्तला मौलवी को जनाब इस अमल के बावजूद बचा लिया। लानत हो उस शख्स के ऊपर जो बदकिरदारी की हिमायत करे। लेकिन मैं तुम्हें आज ये बात बतला देना चाहता हूं, और ज्वर बड़ी शदीद पकड़ है, और जियो वालों सुन लो, 2 टके के ऊपर अपने जमीरों को बेचने वालों और हकाइक को मसक करने वालों, तुम समझते हो हमें ब्लैकमेल कर लोगे। अल्लाह के फजल करम से मेरे बाप की जुबान भी कभी हक बात के हवाले से उसने अपने सर को नहीं झुकाया। इंशाअल्लाह जब तक मैं भी जिंदा हूं हक बात करता रहूंगा, कभी अपने सर को झुकाना गवारा नहीं करूंगा। हज़रात गिरामी कदर मौलाना जेल से 30 दिन आजाद हुए, और आजाद होने के बाद उन्होंने मुझसे राब्ता किया, कहा हाफिज साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आना चाहता हूं। ये याद रहे मौलाना का ताल्लुक ना तो कुरान और सुन्ना मूवमेंट के साथ था, ना वो मेरे हल्का अहबाब में शामिल थे, ना वो मेरे रिश्तेदार थे। मौलाना तशरीफ लाए, बातों बातों में बात हुई। मैंने कहा मौलाना अभी भी जमीर पे एक चोट है, कसक है, तिश्नगी है, मौलाना आप बतला दीजिए मैं और आप तन्हाई के अंदर मौजूद हैं, क्या इस किस्म के वाक़े के अंदर कोई अलामत या कोई अंसर या आपकी तरफ से कोई पेश करने वाली बात मौजूद थी। मौलाना ने कुरान को उठा लिया और कुरान उठा के ये बात कहने लगे, हाफिज साहब अल्लाह की कसम मैंने बदकारी नहीं की, ना ही ये बात जो है कपड़े उतारने वाली दुरुस्त है। तो मैंने कहा वो बेगैरत और बेज़मीर लोग जो दीन को नहीं मानते, जो शरीयत को नहीं मानते, जो तहारत को नहीं मानते, जो तस्किये को नहीं मानते, उनके इल्जामात को दुरुस्त माना जाए या मौलाना के कुरान के हलफ को दुरुस्त माना जाए, जबकि कराइन भी शहादत दे रहे हैं। बच्चे का मुद्दई बाप भी जो है इस केस से विड्रॉ कर चुका है। लोग कहते हैं मैंने प्रेशर दिया है। मैं ये बात कहता हूं अगर ये बात साबित कर दी जाए कि मैंने बच्चे के बाप से हलवत के अंदर कोई गुफ्तगू की हो तो अल्लाह की कसम सारी जिंदगी मिंबर रसूल के ऊपर चढ़ना छोड़ दूंगा। मेरी हिमायत अल्लाह के फजल करम से मजलूमों के साथ है, मेरी हिमायत अल्लाह के फजल करम से मजबूरों के साथ है, मेरी हिमायत अल्लाह के फजल करम से बेकसों बेबसों के साथ है। मैं जब तक जिंदा रहूंगा ऐलाने हक करता रहूंगा, मजबूरों का साथ देता रहूंगा, और अगर मेरे किसी भाई के ऊपर झूठा इल्जाम लगे मैं उसका दिफा करता रहूंगा। बकवास करने वाली औरतें और बकवास करने वाले मर्द कहते हैं गैर कानूनी परे पंचायत लगाए गए हैं। ये बात भी मैं आपको बतला देना चाहता हूं। पहली बात यह है जो वहां पे मजमा इकट्ठा किया वो बच्चे के बाप ने इकट्ठा किया, मुझे बुलाया, बच्चे के बाप ने बुलाया। और हजरात गिरामी का तीसरी बात यह है वो अमन कमेटियां जो मुहर्रमुल हराम के महीने में एक खास फिरके को रास्ता देने के लिए काम कर रही होती हैं, क्या उन अमन कमेटियों के पास इतना भी इख्तियार नहीं कि शहर के अमन अमान को बरकरार रखने के लिए इस किस्म के कजिए के ऊपर गौर व फिक्र कर सकें? अमन कमेटियां कोई निजी परा पंचायत नहीं बल्कि पुलिस की असिस्टेंस के साथ काम करने वाले इदारे हैं। हजरात ग्रामी कदर मुल्क के अंदर इसका मतलब यह है कि अमन कमेटियों के इस काम पे लगाए रखा जाए कि एक खास गिरोह को मुहर्रम के महीने में हमने पैसे ही देना है, और जहां पर कोई बिगाड़ की बात को वो सॉल्व करने की कोशिश करें वहां उसको निजी परे पंचायत बना दिया जाए। तहरीक इंसाफ के लिबरल लॉबी को भी इस बात पे गौर करना चाहिए कि शहीद दाऊद भट्ट जो वहां पर पीटीआई के टिकट होल्डर थे वो भी उस मुकाम के ऊपर मौजूद थे। कोई हलवत में हमने काम नहीं किया, जलवत में किया है, उजाले में किया है, वहां पर जनाब बैठ के गुफ्तगू की है। 15 से 20 मिनट वहां ठहरा और उसके बाद मैं वापस लाहौर आ गया। मेरा कॉल लॉग, मुझे यकीन है इस बात का, मेरा एक एक लफ्ज एजेंसियां टेप करती हैं। मैं वो बंदा हूं जिसकी ताक में हर वक्त मेरे दुश्मन रहते हैं। मेरे कॉल लॉग को चेक किया जाए, मेरा उसके बच्चे के बाप से कोई भी राब्ता नहीं। हजरात गिरामी कदर थूक फेंकनी चाहिए इन बेईमान मुनाफिकों के ऊपर जो एक मजलूम आलिम दीन को
फकत उसके नजरियात की वजह से बदनाम करना चाहते हैं। और लानत हो ऐसे नशरियाती इदारों के ऊपर। इंशाअल्लाह जियो की हकीकत क्या है, मीर शकील रहमान फंसता है, कैमरा बेचते हैं, हाफिज साहब कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं, आप आवाज उठाएं, हम आवाज उठाते हैं। जंग के पेपर की बंदिश हो, हाफिज साहब आप आवाज उठाएं, कोई साथ देने वाला नहीं, हम उठाते हैं। और अब एनजीओ के पैसे खा के बकवास कर रहा है, और लानत हो तेरे ऊपर, हम तो ये 2 टके की भी अहमियत नहीं देने वाले, हम ब्लैकमेल होने वाले लोग नहीं, हक पे हैं, हक पे रहेंगे और हक पे खड़े रहेंगे। जीते जी कभी भी समझौता हक के ऊपर नहीं किया जा सकता। हज़रात गिरामी कदर, क्या आप इस हकीकत के ऊपर हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं? इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल इहसान व